तो चलिए देखते हैं बच्चों को, लास्ट जहाँ पे क्लास स्टॉप किए थे लास्ट क्लास, उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू इस सेंस में करते हैं कि लास्ट क्लास में आपने देखा था एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था कि हम लोग गिनी इंडेक्स कैसे निकालते हैं। एंट्रोपी का कंसेप्ट समझ में आया आपको? इसके हेल्प से हम ये इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं और देखते हैं कि जिस फीचर का यानी जिस कॉलम का या जिस एट्रीब्यूट का मैक्सिमम क्या आएगा आपको इंफॉर्मेशन गेन आता है, उसी को रूट नोड सिलेक्ट करते हैं। और ये चीजें हमेशा रखते हैं, स्प्लिट करते आते हैं, फिर जो हमारे पास बचा उसमें से फिर देखते हैं किसका मैक्सिमम है, फिर स्प्लिट करते हैं, फिर देखते हैं मैक्सिमम है, और इस तरह से कंटिन्यूटी चलते हैं और हमें क्या बन जाता है, डिसीजन ट्री बन जाता है। क्या चीज को ला रहे थे? किसी को भी ले सकते हो आप, बात मैं बोला किसी को ले सकते हैं जो बराबर आ जाए, और सबसे बड़ा वही दोनों है और दोनों बराबर है तो किसी एक को ले सकते हैं। ठीक है, किसी एक को ले सकते हैं। आप चाहे तो FCFS यूज कर सकते हैं, या आपको जो लगता है मन मूड पे जो आ गया उसको ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ हमेशा ग्रेटर को लेंगे। इक्वल मान लो दो दो इक्वल आ गया, ऐसा रेयरली होता है, 0.5 से कुछ डिफरेंस होगा ही उसमें। हाँ दिए थे ना, उस पर देखो सबसे बड़ा वो नहीं होगा, ऊपर सफा आया है, किसी को भी ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, किसी से भी कर लीजिए, कुछ नहीं। ठीक, चलिए। सो बेसिकली टुडे वी विल सी गिनी इंडेक्स, सॉरी गिनी इम्प्योरिटी, समटाइम्स इट इज कॉल्ड गिनी इंडेक्स। कभी कभी इसको गिनी इंडेक्स भी बोलते हैं, कभी कभी गिनी इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। ये कैलसी रखो कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सबके पास सही था, एक क्वेश्चन है, याद है सबको? क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या था? वही वाला ओवरकास्ट नहीं हुआ था। देखो मैंने क्या बोला आपको, डिसीजन ट्री जब हम बिल्ड करते हैं तो we can take two parameters. The first parameter we can use, that is called information we have to build the decision tree. Second parameter, if you want to take, then you can take which one? Gini index और Gini impurity. आप दोनों में से कोई ले सकते हो और उसके बेस पे आप decision tree बना सकते हो। बस दोनों पैरामीटर, एक तो इंफॉर्मेशन गेन के हिसाब से देखते हैं, एक इम्प्योरिटी के हिसाब से देखते हैं कि जिसमें कम इम्प्योरिटी उसको हम चूज करेंगे। दैट्स व्हाट वी टेक गिनी इंडेक्स और गिनी इम्प्योरिटी। सपोज डेटा आपके पास है, चलो अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, सारे फीचर्स का क्या निकालेंगे, बच्चों? सारे फीचर्स का हम क्या निकालेंगे, जितने भी कॉलम है सबका गिनी इंडेक्स निकालेंगे, गिनी इम्प्योरिटी निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। मैंने क्या बोला, गिनी इंडेक्स या गिनी इम्प्योरिटी दोनों से। फॉर्मूला हमें क्या बताया था, याद है? मैंने बोला था गिनी इंडेक्स बराबर या गिनी इम्प्योरिटी बराबर क्या बोला था, याद है? 1 माइनस समेशन ऑफ व्हाट, देखो I इक्वल्स टू 1 से लेके n, और यहाँ पे होगा आपका p ऑफ i का होल स्क्वायर, p ऑफ i का होल स्क्वायर। ये था फॉर्मूला, और से देखो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये गिनी इंडेक्स या गिनी इम्प्योरिटी की बात कर रहा हूं, वही फॉर्मूला लिखा है। हाँ अच्छा मैं बताऊंगा, चलो वो भी बता देता हूँ मैं। एक और फॉर्मूला लिखो, ये ऑफ, ये तो एक का हुआ ना, ये ओवरऑल हुआ, ये हुआ गिनी इंडेक्स। क्या हम एक जैसे आप मान लो कोई एट्रीब्यूट हमारे पास है, सनी ओवरकास्ट में कितने सनी है, तो सनी का अलग निकालेंगे, फिर क्या रेन का अलग निकालें, उसके लिए ये यूज करेंगे, और ओवरऑल भी तो उस एट्रीब्यूट का निकालना होगा ना, उसके लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, ओवरऑल के लिए होगा समेशन ऑफ पीवी है ना, पीवी इनटू जीआई ऑफ बी, और यहाँ पे बी इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा, और ये एट्रीब्यूट का ओवरऑल होगा, क्या होगा, ये होगा जीआई किसका,
एट्रीब्यूट का। समझ गई बात? मतलब एक्चुअली में फॉर्मूला यही है हमारा, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बताया, उसको भी रख सकते हो, वो भी सही है, ये भी फॉर्मूला सही है। ठीक है, इसके हम ज्यादा बेटर होगा। चलो देखते हैं, सबसे पहला एट्रीब्यूट चूज करते हैं कौन सा, ओवरकास्ट। क्या चूज करते हैं, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट इसमें कितने वैल्यू थे बताओ, इसमें कितने थे बताओ। सनी था, ओवरकास्ट नहीं था, ओवरकास्ट और क्या था, रैनी। चलो बताओ इसमें कितने कितना आपने निकाल देखा था कुछ, ये बताओ कुछ, कितने यस कितने नो। सनी के 2 यस 3 नो, 2 यस और 3 नो। इसमें ओवरकास्ट 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 4 यस 0 नो। पक्का ओवरकास्ट की बात कर रहे हो? यस सर। रेन में बताओ 3 यस और 2 नो। क्लियर? यस सर। अब टोटल देखो सनी कितने रैंक का हुआ, टोटल 5 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 5, यही है। यस। अब इसी के बेस पे निकाल, तो सबसे पहले निकालते हैं जीआई किसका, वैल्यू का निकालेंगे। वैल्यू कौन सा है, सनी का। निकालो, कैसे निकालेंगे, क्या होता है 1 माइनस समेशन। तो कितने है बताओ, यस नो। आखिर में यस नो ही, दो ही तो क्लास हमारे पास है, उस क्लास के साथ तोड़ेंगे तो क्या होगा देखो, इसको गौर से देखो, तो इसका पीआई कितना होगा, यस का पीआई कितना होगा 2/5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, निकालिए। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, जीआई ऑफ व्हाट, ओवरकास्ट। क्या होगा 1 माइनस बबलू को 10 का थोड़ा टाइम पे आया तो कुछ साल लेट बैठ पूरा हुआ था पीछे में। इसका कैसे निकालोगे बताओ, 4/4 का होल स्क्वायर प्लस 0/4 का होल स्क्वायर। इसका कैसे निकालोगे, जीआई ऑफ व्हाट, रेन का निकालोगे, क्या आएगा 1 माइनस वो क्या आएगा 3/होल स्क्वायर डाल दो इसको। आई थिंक इसका वैल्यू सेम ही आने वाला है, 12/25 निकाल दो पॉइंट में, तो ऐसे निकाल कितना है, कुछ इसको सॉल्व करो, इसको ये बाद में निकाल के इसको ऐसे लगा दो, हो जाएगा। निकालिए। लेट हो गया, इसको बोल रहा हूँ। इसका जीरो आ गया, ओवरकास्ट का जीरो आ गया। ठीक है, इसका कितना है बताओ, तो आसान है, तुमने बता दिया। इसका बताओ, इसका आई थिंक 0.48 आएगा, इसका भी करो 0.48। यस सर, ये हमने सबका निकाल लिया, अलग अलग निकाल लिया, बट हमें ओवरऑल उस एट्रीब्यूट का क्या निकालना है, गिनी इंडेक्स निकालना है, गिनी एफिनिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, उस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सेकंड वाला जीआई, इसका निकालेंगे जीआई, एट्रीब्यूट कौन सा हमारा है, आउटपुट। वेरी गुड, क्या होगा समेशन, समेशन तो छोड़ो, पीवी मतलब प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो आउटलुक जो है, आउटलुक में का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये मुझे पता, वैल्यू का प्रोबेबिलिटी कितना होगा।
आउटपुट में सबका देखो सनी अलग अलग निकाल लिया ना। सनी कितने वैल्यूज है, 1 2 3 वैल्यूज है, तो सनी जो वैल्यू ने चूज किया था पहले उसका प्रोबेबिलिटी क्या टोटल आउट ऑफ 40 5/40 इनटू इसका वैल्यू ये कितना आया तुमको 0. फिर प्लस फिर दूसरे का कितना आएगा 4/40 इंटू 0 प्लस थर्ड वाले का क्या आएगा 5/40 इंटू 0. हो गया, सॉल्व कर दो। सिमिलरली क्या करना है आपको, बाकी जो एट्रीब्यूट्स है उसका भी निकालना है। आसान है ना बच्चों, प्रीवियस रिस्पेक्ट में machine learning is not only programming, it is all about the concept, mathematics, and the programming. You know that is machine learning. तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, एक को रखो दूसरे मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये इसको निकाल लो और दूसरे मल्टीप्लाई कर दो, वही वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इसी तरह से हम सेकंड वाले का भी निकालेंगे। ये सुनो, सेकंड वाले का निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, अगर आपको उसका टेम्परेचर देना, टेम्परेचर में कितने वैल्यूज है 2 या 3, कौन कौन सा, क्या चीज 8 मिनट फूड, उसमें एक क्या है हाई हॉट, अच्छा हॉट हॉट माइल्ड एंड कूल, तो इसमें कितना है हॉट का बताओ 4 यस, ये टोटल 4 है इसका, उसमें कितना है यस हॉट में, माइल्ड में बताओ कितना टोटल कितना काउंट है उसका माइल्ड 4 इयर्स और इसमें बताओ 3 इयर्स और 1 ईयर, 6 के बाद क्या है 4 इसमें कितने हैं 3 इयर्स हाँ 1 ईयर, बन जाएगा फटाफट बना के दिखाओ। बाकी सारा प्रोसेस क्या होगा, सबका जब निकाल लेंगे जीआई, तो जिसमें सबसे इसमें कम लेंगे या ज्यादा लेंगे बताओ, मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम लेंगे, इक्विटी की बात करें, इक्विटी मतलब एरर, इक्विटी मतलब अनवांटेड फूड, तो वी वांट टू मिनिमाइज द अनवांटेड थिंग्स, यस और नो, that's why we took or we will take the lowest value of any input, lowest value of any as a loop, clear? That value point ट्राई करो इसको नेक्स्ट रो उसमें का ट्राई करो,
भी लेट आई फिर आज भी लेट आ गई। क्लासिक थोड़ा पहले निकल तो उसको पता है तुम डेली प्रैक्टिस करता है। कल कल लेट आई उसको पता प्रेडिक्शन इसको कहते हैं जब हम देखते हैं रोज हम आ रहे हैं और डेली हम बहुत जाम में फंस जा रहे हैं तो पहले निकल जाए है ना। ये ह्यूमन का क्या होता है बेसिकली चला सबको हो गया कितना है उसने का बताओ टेंपरेचर 0.4 टेंपरेचर का है 0. सबका निकाला पहले तो एक काम करो यहाँ पे अब देखो हम लोग सेकंड के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा GI ऑफ व्हाट GI ऑफ व्हाट इसमें कितने हैं पहले हॉट का निकालेंगे फिर GI ऑफ व्हाट माइल्ड का निकालेंगे और फिर GI ऑफ व्हाट कूल का निकालेंगे कितना आएगा बताओ इसमें 1 माइनस सिंपल है ना देखो गौर से हॉट का देखते हैं हॉट पे कितना है बताओ 2s 2 नो तो 2/4 का होल स्क्वायर प्लस 2/4 का होल स्क्वायर ओके सिंपल सॉल्व करो इसमें क्या होगा 1 माइनस देखो क्या है माइल्ड में कितना होगा यहाँ पे 4/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/6 का होल स्क्वायर अब देखो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कोई दिक्कत देखिए जब सॉल्व करेंगे मिला जुला के फिर वही बात आ जाएगा तो फिर मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सुना रहा हूँ आपको हाँ बताइए तो लास्ट है 0.440 इसमें कितना है ये कितना है ये कितना है 0 पॉइंट इसमें कितना है 0.37 सब आदमी एक ही मत निकालो कोई ये निकालो कोई ये निकालो कोई ये 0.444 उसमें वो 0.375 इसमें 375 और इसमें कितना 0.5 अब हम क्या निकालेंगे ओवरऑल निकालेंगे ना कैसे निकालेंगे ओवरऑल GI ऑफ व्हाट किसका टेम्परेचर का टेम्परेचर क्या होगा 4/14 पहली बात टेम्परेचर में कितने वैल्यू है 3 वैल्यूज है हॉट माइल्ड ये तो पहले तो हॉट का प्रोबेबिलिटी देखो कितना है कितना होगा 4/14 इनटू उसका 0.5 गिनी प्लस सेकंड वाला का प्रोबेबिलिटी क्या है देखो 6/14 इनटू 0.4 इसका क्या आएगा 4/14 0.375 सॉल्व कर दीजिए 0.440 0.437 0.440 आया 0.5 सही है
उल्टा निकालने को लगता है क्या? ऐसे ही बनाते हैं 4.5 उसमें आएगा माइंड वाले सब्जेक्ट को और इसका पूरा है 0.43 9 है एक्चुअली। हाँ चलो ठीक है मान लेते हैं कोई इसमें 5 कर देंगे कोई दिक्कत। आप देखो इतना आ गया। नेक्स्ट कौन सा बचा? तो फास्ट सबका निकालो फटाफट। किसका बचा? बाकी दोनों का निकालो। तुम्हें क्या है कैसे निकालना? निकाल के फटाफट निकालो। क्या ह्यूमिडिटी का। और एक काम करो कोई ह्यूमिडिटी निकालो और कुछ बच्चे क्या निकालो? ठीक है। और क्या है? विंड है ना? निकाल के अच्छा है। एल्गोरिथम हम लोग बस 2 लाइन 5-10 लाइन लिखेंगे एल्गोरिथम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ एल्गोरिथम कैसे काम करता है किस पे काम करता है ये जानना ज्यादा जरूरी है। वो कैसे डिसीजन ट्री ड्रॉ करता है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो पता है जो चीजें तो समझ में नहीं आती है इसलिए थोड़ा समझ के बना रहे हैं। होता क्या है हर एक चीज जो चीज आपके सिलेबस में है या आपको पढ़ाया जाता है वो हर एक चीज आप ही के लिए पहली बार आप ही के लिए और कुछ नहीं है बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन पूछता है थोड़ा सा डायरेक्शन पूछता है डायरेक्शन गाइडेंस पूछता है। वो चीजें आप दो चीज मिला दोगे तो आप अच्छे से कोई भी टास्क कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका मेहनत ये सारा पूछता है। सारा तुम्हें ऑलरेडी क्या तो वैल्यू कौन कौन सा कौन कौन सा कितना वेट है वेट का कितना है 0.3 ओवरऑल वेट का कितना है हाँ एक का कितना बोला मिड में जो है वेट का कितना है 0.375 आया और इसका स्ट्रॉन्ग का हाँ सही है तो वो निकालो और एक आदमी ह्यूमिडिटी में क्या निकालो बताओ हाई का कितना है 0.9 पूरा लिखो मिनिमम कम से कम 3 दिन का जरूर लिखो ठीक है तुमको कौन सा निकालना है तुमको कौन सा सॉल्व करना है वो तो
तो कैलकुलेट सर ओवरऑल आया सर 0.242 इसमें पॉइंट ओवरऑल पॉइंट विंड का कितना है 0.4242 यस सर ओवरऑल चलो बताओ विंड कितना है 8 है 0.8 यस 0.5 है सर विंड का निकाला 0.375 आएगा तो मिनिमम 3 डिजिट तक लो ठीक है ना ओके 0.36 ह्यूमिडिटी 366 निकाले हो जो 0.367 होगा लेकिन चलेगा तो के लिए तो डिजिट को ले रहे हैं ह्यूमिडिटी का 383 यस सर नहीं 0.367 होगा वहां चलेगा लेकिन एक्चुअली दो डिजिट की होगी इसीलिए सिंपल ये हो सकता है 66 आ रहा है ना और तो 367 हो जाएगा 6 0.366 आएगा ना 67 और इसका बताओ विंड का सो फाइनली वी हैव गॉट व्हाट बाकी सबको इरेज कर दूं मैं अब इसको मतलब सबका लिखते हैं क्या क्या हमारे पास आया होता है वैल्यू बताना ठीक है सो देखो बेसिकली यहाँ पे हमने जो निकाला तो गिनी ऑफ व्हाट इसका पहला क्या था सॉरी क्या था पहला वैल्यू क्या था ह्यूमिडिटी आउटलुक GI of temperature GI of humidity GI of wind ठीक है अब गौर से देखो आउटलुक का कितना निकाला था आपने देखो आउटलुक का कितना निकाला आउटलुक का निकाला 0.342 हाँ वही था नेक्स्ट 0.43 चलो 9 था फिर 7 आपकी बात में चलेगा नेक्स्ट बताओ 0.42 सॉरी 0.367 है ना और यहाँ पे क्या आएगा 0. विच का कितना है 42 अब देखो इसमें मिनिमम कौन सा है हमें क्या ढूंढना हमें करना है इसका वैल्यू मिनिमम मिनिमम मतलब कम तो देखो सबसे मिनिमम किसका वैल्यू है आउटलुक का ये गौर से देखो जब हमने इंफॉर्मेशन गेन यूज किया था वहां पे आउटलुक का सबसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिला है वैसे ही यहाँ भी ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें आउटलुक का मिनिमम इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ ना कि इम्प्योरिटी कम है उसमें क्या है इम्प्योरिटी कम है तो बात वही हुई ना बात सुनी ना या तो हम इंफॉर्मेशन को लेके चलेंगे या फिर हम क्या कर सकते हैं ये बताओ या फिर हम गिनी इम्प्योरिटी को लेके हम चल सकते हैं सो बेसिकली एज यू कैन सी यहाँ पे सबसे मिनिमम गिनी इंडेक्स या गिनी इम्प्योरिटी है किसका आउटलुक का है ना तो हम आउटलुक को क्या चूज करते हैं एज ए रूट नोड चूज करेंगे ठीक है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आउटलुक क्या हो जाएगा अब इस आउटलुक के बाद क्या होगा देखो कितने ब्रांचेस में इसको ओपन करेंगे आउटलुक में कितने वैल्यूज थे बताओ 3 वैल्यूज थे 1 2 3 और इसके बाद हम एक सनी के लिए ब्रांच खोलेंगे एक क्या होगा ओवरकास्ट
ओवरकास्ट और तीसरा रेन। ये बताओ जब इसमें हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फिर से ब्रेक होके क्या आएगा। अब उसमें करना क्या है, हमें आउटलुक वाले को हटा देना है और जो बचेगा उसमें देखना है कौन कौन सा जो है सनी वाला है। कौन कौन सा आया देखो, चेक करके बताओ। मुझे लगता है ये 4 आएगा दोनों, और इसमें कितना है, सनी में 5 था। बताइए थोड़ा, बताइए क्या आएगा। सबसे पहला तो यहाँ टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी, विंड और वैल्यू बताओ क्या क्या आएगा। जहाँ जहाँ सनी है वो देखना है क्या आएगा। हॉट, हाई, वीक। इसमें कितना है, हाई, स्ट्रॉन्ग। नो, इसमें कितना है, इसमें वही है, स्ट्रॉन्ग। नो, थर्ड पे चेक करो फिर से। थर्ड पे बताओ। माइल्ड है सर, माइल्ड हाई वीक लो सर। माइल्ड, हाई, स्ट्रॉन्ग। नो सही है ना, वीक होगा। वेरीफाई, बाकी लोग वेरीफाई करते जाओ। नेक्स्ट बताओ। कूल, नॉर्मल, नॉर्मल, वीक, यस यस। और इसमें क्या है, माइल्ड, नॉर्मल, माइल्ड, नॉर्मल, यस। ठीक है। सो देखो इसमें से 5 में से 3 नो है और 2 यस। इसमें बताओ, पहले इसको देखते हैं। इसका बताओ क्या होगा, इसमें भी सेम आएगा। कितने वैल्यू थे यहाँ पे, 40 है ना। ठीक है, चलिए बताइए इसको। बाकी ऊपर वाला तो सेम रहने वाला है। क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और वैल्यू बताओ। माइल्ड, हाई, यस। इसमें क्या होगा, नॉर्मल, और यस। हाँ, तीसरा नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, यस। नेक्स्ट क्या है, माइल्ड, नॉर्मल, सारे के सारे यस है। और इसमें बताओ, इसमें ये भी है ना, 5 है सर। चलो अभी दिखाओ। वैल्यू तुम लोग इसका बता दिए, हम पहले ही बोले थे आप। हम उसी पे और बताओ। हाँ बताओ, क्या टेम्परेचर में क्या है, ओवरकास्ट का बताओ। इसीलिए मैं शुरू में बोला था हॉट, हाई, वीक। हाँ, नेक्स्ट कूल, नॉर्मल, बाकी मुंह देखते रहते हो ना। स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, यस। स्ट्रॉन्ग, यस। हाँ, माइल्ड, हाई, स्ट्रॉन्ग, यस। स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट हॉट, नॉर्मल, वीक, यस। फिर बताओ, वही रिपीट करें तो इसे रिपीट कर दिया। नहीं सर, ये सही है अभी।
आराम से मत। ठीक है चलो इसमें 10 ह्यूमिडिटी पेन और फटाफट वैल्यू कितने वैल्यू से 5 है 1 2 3 चलो बताओ रेन का बोलना हाँ माइल्ड हाई weak yes next cool normal weak yes cool normal weak weak yes next क्या है cool normal strong yes strong next क्या है mild normal weak yes mild normal weak weak yes mild high strong no mild high strong ठीक है yes अब गौर से देखो गौर से ये देखो कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये सारा का सारा यस हो गया तो फर्क पड़ता है क्या मतलब कुछ भी हो खेलना ही है तो whatever the temperature is whatever the humidity is whatever the wind value is we will play the game yes sir so that's why यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि गेम होने वाला है और यहाँ पे मैं सबको हटा दूंगा सिंपल क्या लिखूंगा मैं यस क्या है टर्मिनेट कर देंगे इसको और क्या लिखेंगे yes ठीक है बट इस दौर में देखो ये प्योर स्पीड है क्या ये प्योर स्पीड था मतलब हमारा यस या पूरा नो आना था वो आ गया था यस बट यहाँ पे देखो मिक्स है नो यस हम इसको फिर से अलग करेंगे इसको फिर से अलग करेंगे तो अब बताओ इसमें हम किसको सिलेक्ट करें तो फिर सेम प्रोसीजर होगा फिर से सेम प्रोसीजर होगा फिर से हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे इसका निकाले अब इसमें टेम्परेचर में कितने वैल्यू है 3 वैल्यू हाई नॉर्मल इसमें 2 वैल्यूज है इसमें विंड में कितने वैल्यूज है 2 वैल्यूज है यहाँ पे देखो तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल और फिर यहाँ पे जो सिलेक्ट होगा फिर उसको ब्रेक करेंगे तो उसका सारा यस नो अलग हो जाएगा है ना वो करके देखो समझ में आई बात गौर से देखो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस से लग रहा है ना गौर से देखो मुझे लग रहा है यहाँ पे ह्यूमिडिटी ब्रेक होगा जो मैं बता देता हूँ रेस्पॉन्ड देखो किससे रिलेवेंट है देखो हाई नो हाई नो हाई नो नॉर्मल यस बाकी पे देखो अल्टरनेट है ना तो क्या मिला इससे आपको कि यहाँ पे मुझे लगता है ह्यूमिडिटी यहाँ पे ब्रेक होगा ह्यूमिडिटी यहाँ पे ब्रेक होगा मुझे जहाँ तक लगता है और ब्रेक होगा तो गौर से देखना है यहाँ पे कि जो आएगा हमें रिलेवेंट इसके बराबर है तो यहाँ टूटेगा सारा हाई इधर हो जाएगा हाई नॉर्मल में टूटेगा और यहाँ पे यस नो हो जाएगा ठीक है यहाँ गौर से देखो यहाँ पे देखो गौर से किसके इधर टूटने वाला है बताओ यहाँ भी वही सेम चीज है यहाँ पे देखो यहाँ पे गौर से देखो यहाँ पे यहाँ पे भी मुझे लगता है ह्यूमिडिटी के इसमें टूटेगा मुझे ऐसा लगता है विंड भी टूट सकता है ठीक है सो बेसिकली नहीं है विंड में ऐसा नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग यस यहाँ भी है हाई का देखो वहां वाला उसका नहीं देखना इसका देखना इन्हीं केस में रहा हूं ट्राई कर लीजिएगा आप सो दिस इज हाउ डिसीजन ट्रीज क्रिएटेड बाय द एल्गोरिथम कैसे बनाता है वो मैंने आपको बताया इंटरनली कैसे काम करता है so we have 3 parameters first is called entropy second is called information gain third one is gaining index और gaining infinity so इसमें से कोई भी क्राइटेरिया यूज करके डिसीजन ट्री ड्रॉ कर सकता है कौन एल्गोरिथम कोई दिक्कत बच्चों और ये डिसीजन ट्री हम नहीं बनाते हैं ये इंटरनली कौन बना ड्रॉ करता है एल्गोरिथम ड्रॉ करता है जो डेटा उसको देते हैं उसके बेसिस पे कोई दिक्कत सो नाउ कम टू द पॉइंट मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया था इसका
सो अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आते हैं। क्या आता है इम्प्लीमेंटेशन? सिस्टम लाए हो आपको, कैसे implement करोगे? करो तो बताएंगे कैसे। ज्वाइन हो जाते कल। मैं श्योर आप लोगों से मैं यही करवाऊंगा। अगले क्लास सब लोग लेके आओगे, अगले क्लास में लेके आना सभी बहुत सब बैठ जाओ आसपास। क्योंकि कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर होगा पार्टी। वो लैबोरेटरी क्या बोलते हैं उसको? वो लैबोरेटरी। क्या चीज? ठीक है बच्चों, तो ये तो बस मैंने आपको शो करने के लिए बताया। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे आपने इसको चेंज किया, किसको, इनपुट पार्ट को, वैसे हम आउटपुट को भी डेटा फ्रेम में चेंज कर ले। आउटपुट को भी क्या कर सकते, डेटा फ्रेम में चेंज कर ले। उसके लिए करेंगे क्या हम यहाँ पे, सिंपल देखो ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे आप ऐसे। आइरिस, ध्यान से देखो, आइरिस, या आपने ऐसे इसको डीएफ हमने बोल दिया इसको, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। इसको हम नाम चेंज कर सकते हैं, हम इसको एक्स वाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल्स टू, इसको x पे चेंज कर देते हैं, तो आइरिस, ताकि हमें इनपुट और आउटपुट का पता चले, डीएफ, है ना। वैसे ही हम लिखेंगे y के लिए, हम क्या लिखेंगे, y कहाँ मिलेगा, पैकेट वाले पार्ट में। इसको x, इनपुट को x बोलते हैं और आउटपुट को y बोलते हैं। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, x दे दिया, क्योंकि हम देख चुके हैं। अब हम y वाले को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख, उसको डेटा फ्रेम में चेंज करेंगे ना, सेम में होना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे वहां पे, pd डॉट क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम का f कैपिटल। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे टाइप करना, ठीक है। डेटा फ्रेम, और देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सिंपल सी बात, आइरिस अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट, कोई दिक्कत करके देखो, चेंज हो जाएगा। तो x मिल गया, y मिल गया, हमें क्या मिल गया, x मिल गया, y मिल गया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है मैंने बोला था कि जो हमारे पास x और y उसको हम ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कितने पार्ट में ब्रेक करते हैं, मैंने बोला था ना आपको कि ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेनिंग पार्ट में, टेस्टिंग पार्ट में। मैं ब्रेक करना हो करके देखा इसको, क्या रन किया, सर एक्स कैपिटल,
एक्स भी कैपिटल है, वाई भी कैपिटल। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मतलब पूरे डेटा को ध्यान से सुनो, यहाँ पे अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे मैंने बोला ये पूरा का पूरा हमारा डेटा था, यहाँ पे हमने कहाँ पे डेटा रखा हुआ है, एसक्यूएल के जगह पे रखा, वहां से हमने स्टोर किया किस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में। इसमें से देखो क्या होता है, तो इस तरह से होता है। तो मान लो इस तरह से है सपोज, तो ये मान लो x1 फीचर है, ये x2 फीचर है, हमें नाम नहीं पता, x3 फीचर है, x4 फीचर, और इसको बोलते हैं y। ये जो लेवल होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, ध्यान से। तो ये जो लेवल मतलब इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट, तो ये सब इनपुट हुआ ना हमारा। तो ये जो पार्ट है देखो ध्यान से, ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, x कहते हैं इसको, मैंने कहा। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हमने क्या कहा, y, इसको y कहा। इनपुट अलग, आउटपुट अलग। अब क्या करें, ध्यान से, मैंने बोला था ये पूरा डेटा है, ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन हम इस पूरे डेटा को एक साथ ट्रेनिंग के लिए नहीं देते हैं, हम कुछ पार्ट रखते हैं टेस्टिंग के लिए। जैसे मैंने कई बार बोला कि जब एग्जाम लूंगा मैं आप लोगों का 100 क्वेश्चन मैंने बनाया, 90 क्वेश्चन दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, 10 क्वेश्चन मैंने छुपा लिए ताकि आपको मैं बाद में टेस्ट करूंगा। तो वैसे ही हमें उस पूरे डेटा सेट को, इस पूरे डेटा सेट को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करना हूँ। जब ये ब्रेक होगा, इनपुट वाला ब्रेक होगा, तो ये भी तो ब्रेक होगा उसी तरह से। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे फ्रॉम sklearn dot model selection import test आएगा split, बस इतना लिखना है। करके देखो आ गया था, आ गया तो बताना मुझे। हो गया, इतना किया आप लोगों ने, इतना किया। बट अभी हम फंक्शन का यूज, हम तो बस इंपोर्ट किया है ना इस फंक्शन को, अब यूज करना होगा तो कहाँ पे। अब देखो ये जो आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है वो 4 पार्ट में ब्रेक करता है, पूरे डेटा को 4 पार्ट में। पूछो कैसे, ये 4 वैल्यू देता है। अब देखो x को भी 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे ना, ट्रेनिंग पार्ट में, टेस्टिंग पार्ट में। ध्यान से सुनो, इसको भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे ना। कौन सा, ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट। उसी तरह से y भी तो ब्रेक उसी रेशियो में होगा ना, जहां पे क्योंकि ट्रेनिंग के करस्पॉन्डिंग जो ट्रेनिंग में जो डेटा आया होगा उसी करस्पॉन्डिंग जो उसका लेवल होगा वो किसमें आएगा, ट्रेनिंग। इसको हम x ट्रेन भी कह सकते हैं और इसको y सॉरी x टेस्ट भी कह सकते हैं। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, y ट्रेन, और क्या बोलेंगे y। समझ में आई बात। तो 4 वैल्यू देता है। तो फर्स्ट पैरामीटर इसमें क्या देंगे हम, x। तो देखो कैसे यूज करेंगे, 4 वैल्यू देगा हमें। तो पहला वैल्यू जो हम लेंगे वो क्या है, x स्ट्रेन। पहला पैरामीटर x देते हैं, तो पहले वो x को 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, किसमें, x स्ट्रेन और x टेस्ट। सेकंड पैरामीटर y देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो उसका लेबल होगा वो कहां जाएगा, y ट्रेन में जाएगा, कॉमा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो लेबल होगा वो कहां पे जाएगा, y टेस्ट। इक्वल्स टू, ये तो जाएगा, ये तो आएगा वहां पे वैल्यू, लेकिन ये कहां से आएगा, फंक्शन के थ्रू आएगा। तो फंक्शन का नाम क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। और यहाँ पे गौर से देखो, पहला वैल्यू क्या होगा, x, दूसरा वैल्यू होगा y, वही जो x y जो यहाँ पे यूज करेंगे। और एक यहाँ पे वैल्यू और यूज करेंगे, टेस्ट साइज। मैंने बोला था कितना आपको टेस्ट साइज के लिए रखना है, कितना परसेंट रखना है पूरे डेटा, 10%, 20%, हमें मान लो 20% रखना है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, 0.2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 0.2, कॉमा। अब देखो ये ऐसा है कि कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो स्टार्टिंग से मान लो 90% ले लिया या 80% ले लिया ट्रेनिंग के लिए, बाकी छोड़ दिया टेस्टिंग के लिए, तो बायस हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो पहले मिक्स कर दे, इसके बेस पे जो लेवल है उसके बेस पे मिक्स कर दे, उसके बाद कहीं से भी उठा ले 80%, कहीं से मतलब क्या, कुछ मिला के कहीं से कुछ पार्ट से मिलाए उससे। तो हम उसके लिए एक लिखते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या यूज करते हैं, स्ट्रेटिफाइड।
S25 इक्वल्स टू y देते हैं। क्या देते हैं? कैपिटल Y। ध्यान से देखना, y जो भी है कैपिटल लिखते हैं, कॉमा यहाँ पे रैंडम स्टेट लिखते हैं। रैंडम स्टेट बहुत सारा है, 2 लिख दो आप। क्या लिख दो? 1 और 2 जो लिखना आप लिख सकते हो। बंद कर दो, करके देखो इतना क्या रन किया है। रन किया आपका, हमारे पास बहुत सुना आपको क्या चीज? ये एक्स वाई वहां यूज किया, क्योंकि एक्स में क्या है? इनपुट फीचर है, वाई में कितना है? आउटपुट फीचर है। इसको हमने हो गया रन। चलो अब एक काम करो, आपको पता लगाना है। आप एक काम करो, गौर से सुनो, एक काम करो, मैं एक चीज बता देता हूँ। एक काम करो, आप इस डेटा में थोड़ा सा कर्सर ले जाओ। ध्यान से सुनो, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे बस कर्सर को ले जाओ, कुछ मिलेगा आपको। कुछ साइन बता रहा है वो देखो, ये इस पे ले जाओ, इस पे ले जाओ। कहाँ गया? इस एक्स पे या वाई पे ले जाओ। बता रहा है सिर्फ का मतलब कितना रो कितना कॉलम, मतलब 150 रो है और 4 कॉलम। उसका हमने कितना रखा था बताओ? ध्यान सुनो, यानी स्टार्टिंग में इसमें कितने, इसका साइज कितना था? 150,4। मतलब 150 रो एंड 4 कॉलम। अब ध्यान से देखो, एक काम करो, एक्स पे ले जाके कर्सर ले जाके देखो, या एक्स पे नहीं, सॉरी एक्स 10 पे ले जाके देखो, एक्स 10 पे ले जाके देखो। उसका मान लो 80% कितना आएगा बताओ? 120। देखो इसको 120 बता रहा है आपको। इस पे जाओ तो आपको बताएगा 30 बताएगा। इसका जाओ तो इसका भी आपको 1 क्या करते हैं? 150 120 बताएगा, और इसका देखो 30 बताएगा। बता रहे हैं वो साइज है जो हमने ब्रेक किया ना, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो गया होगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? मतलब हमने डेटा सेट डाउनलोड किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, इनपुट को अलग किया, आउटपुट को अलग किया, और हमने क्या किया यहाँ पे एक्सटेंड वाई में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम फंक्शन बनाएंगे। हमें एक्चुअली ये इनपुट किसको देना है? देखो ध्यान से याद रखना, इस 2 पार्ट को रखेंगे हम इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। ध्यान सुनो, और इसके बेस पे टेस्ट करेंगे हम, और टेस्ट का जो इसका रिजल्ट आएगा, प्रेडिक्टेड वैल्यू जो आएगा, उसको हम इससे मैच करेंगे। कितना परसेंट उसका एक्यूरेसी, समझ में आएगा? देखो ये अब हमें मॉडल का, ये मॉडल हमारा यहाँ पर इसको यूज करना होगा। इसका इंस्टेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो अगले में आओ, अगले सेल में आ जाओ और लिखोगे यहाँ पे dt, मैं नाम देता हूँ dt नाम से, इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? कुछ नहीं, बस क्या लिखूंगा यहाँ पे? जैसे लिखा है वैसे ही, डिसीजन ट्री क्या होगा? क्लासिफायर। इतना ही केवल, और यहाँ पे आपको ये क्या देना है? ऑर्डर सिलेक्शन import name एक्सटेंड यूज एक्स ऊपर पे कैपिटल एक्स जो यहाँ पे नीचे वहां लेफ्ट वाले तो वहां पे आगे वो नीचे वाई पे लिया ऊपर पे कैपिटल लिया स्मॉल लियो, ये रैंडम है। हां यहाँ पे डॉट है, देखो यहाँ पे कहाँ गया? डॉट है, कोई दिक्कत बच्चों?
ट्राई किया आपने? Yes. अब देखो ध्यान से, हर एक कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करोगे वहां पे कुछ फंक्शंस मिलेंगे आपको, एक फिट फंक्शन मिलेगा और एक आपको प्रिडिक्ट फंक्शन मिलेगा। फिट फंक्शन का काम है उस मॉडल को ट्रेन करना, उस एल्गोरिथम को ट्रेन करना। ट्रेन किस पे करेंगे हम? ट्रेनिंग डेटा पे उसको ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ट्रेनिंग डेटा पे उसको ट्रेन करते कैसे? कुछ ऐसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, dt डॉट, और चूंकि इसके अंदर एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? फिट फंक्शन है, तो लिखेंगे हम फिट, और यहाँ पे हम देंगे जैसे लिखे हैं वैसे ही, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड कॉमा वाइट करके देखो। एक्चुअली में ये जो है आपका स्टोर क्लास के फॉर्म में स्टोर होगा, उसका आप इंस्टेंस बनाते हैं। आपने आई थिंक ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ा है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं इसमें पाइथन में। तो वही इसका मेरी इंस्टेंस नहीं है। अब ये dt मतलब वो सिंपल सी बात समझो ना, ये हमारे पास क्या हो गया? ब्लूप्रिंट हो गया, घर का नक्शा हो गया, उसका हमने एक बिल्डिंग बना दिया एक किसी पार्टिकुलर जगह दिल्ली में। एक नक्शा अब मान लो आपको जरूरत पड़ेगा, आपको मान लो बॉम्बे में बनाना है तो बॉम्बे में इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, वही उसको हम रियलिटी में ला रहे हैं, डिस्टेंस दे रहे हैं। अब वो हमारे काम का हो, हमारे लिए। यस सर, वर्ड कर रहा है। ध्यान सुनो, ये समझ में आया? ये वाला ये इसमें डाउट है? देखो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, इसको भी यूज करने वाले हैं अपने प्रेडिक्शन पर्पस के लिए। और ये कहां पर है? एसक्यूएल। हमने इंपोर्ट तो कर लिया बट उसको यूज करना है ना, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंस्टेंस। इसका एक इंस्टेंस है, ये तरह क्लास है, और क्लास को यूज तभी करते हैं जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम एक तरह से ये बनाया, इंस्टेंस यहां पे। और इसके अंदर बहुत सारे क्लास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें से एक फंक्शन क्या आपका? फिट फंक्शन, जिसका काम है उस मॉडल को ट्रेन करना। तो ट्रेनिंग के लिए डेटा चाहिए उसको, वो डेटा क्या है? एक्सटेंड वाइट। रन करोगे, रन हो गया, वो ट्रेन हो गया आपका। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे, मतलब ट्रेन हो गया, मतलब उसको मैंने ट्रेन कर दिया। जैसे मैंने आपको 90 क्वेश्चंस दे दिए, क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस करके बैठ गए हो, आपने बोला सर अब ट्रेन हो गया है, कोई इशू नहीं है, ट्रेन हो गया, अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे ना। यस सर। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे dt डॉट, अब देखो प्रिडिक्ट के लिए वैल्यू देंगे उसको, किसके बेस पे प्रिडिक्ट करेंगे बताओ? x टेस्ट इनपुट देंगे उसको, और उसका डेटा जो आएगा रिटर्न भी तो करेगा ना। इसके लिए हम क्या बनाएंगे? वेरिएबल हम लिखते हैं y प्रिडिक्ट, y पे लिखते हैं p, है ना? कोई दिक्कत? जो रिजल्ट आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हो, हमने शॉर्ट पे लिखा। और जो डेटा आएगा वो कहाँ पे? तो dt डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, और इसमें क्या देंगे हम? इसके लिए करेंगे ना, इसके लिए प्रिडिक्ट करेंगे, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे x टेस्ट करेंगे, जैसे दिया था वैसे ही। तो यहाँ पे अब रन करके देखो, क्या आप लोगों ने? यस सर। डेटा डॉट दिखता नहीं है, यहाँ भी डॉट है, तो यहाँ भी डॉट है। तो मतलब डॉट को की जगह पे डला क्यों छोड़? इसको डाटा सेट डाटा बेस नहीं आता है। कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग मुझे लगता है पहले प्लानिंग बहुत कम किया है इसलिए देख करोगे तो समझ जाओगे। हो गया बच्चों? रेड किया। अब एक काम करो, अब नया सेल लो, नया सेल लो एक यहाँ पे, उसमें दो चीज प्रिंट करना है आपको। लिखो आप एक प्रिंट, ध्यान से क्या लिखोगे? प्रिंट, पहले प्रिंट इसको करो, y टेस्ट को प्रिंट करो, फिर लिखो प्रिंट y प्रिडिक्ट को करो। क्या करो?
इस दोनों को प्रिंट करके देखो क्या सिमिलरिटी कुछ आ रहा है उसको देखो इसके रिजल्ट। देखो मैं इसलिए कैपिटल लेके चला था, एक ही क्यों रखा था पता है रीजन, ताकि आपको जब लिखना हो तो डाउट ना हो कैपिटल या स्मॉल की बात। क्या है सब मैच कर रहा है। एक काम करके देखो थोड़ा सा वाई जो यूज किए हो थोड़ा सा वाई प्रिंट करके देखो तो। एक काम करो नीचे इससे नीचे आओ यहाँ पे पहले तो एक काम करो प्रिंट जो लिखे हो ना yes, उसमें क्या करो यहाँ पे x लिख के देखो और y लिख के देखो। नहीं केवल x y कैपिटल x कैपिटल y पहले में x हाँ। ये एक काम और कर सकते हो सुनो एक काम करते हो थोड़ा सा मैं बताऊंगा उस बात एक्सप्लेन करूंगा। ये जो किए हो है ना सब कुछ सही है कोई इशू नहीं है बट यहाँ पे ये करो थोड़ा सा इस जगह पे जो बता रहा हूँ कुछ नहीं चेंज करना केवल यहाँ पे चेंज करो टेक्स्ट जो लिखे हो ना यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे क्या लिखो देखो यहाँ पे जैसे आइरिस आइरिस डेटा सेट डॉट डेटा लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखो y इक्वल्स टू सॉरी y नहीं आइरिस अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट टारगेट क्या लिखो एक काम करो यहाँ से रन करना फिर सुनो यहाँ से नहीं क्या यहाँ से रन करो फिर यहाँ रन करो पहले यहाँ से रन करो यहाँ पे चेंज कर लेना फिर यहाँ रन करो फिर इसके बाद इसको रन करो फिर इसको रन करो फिर इसको रन ये जैसे वैसे रन करो गड़बड़ हो जाएगा इसमें काम नहीं करेगा यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है उसको देखना आ गया
क्या अभी जो बोले वो पहली बात अब क्या आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसको रन किया था, मतलब चेंज करेगा, इसको रन किया था, इसको रन किया था, इसको रन किया था, इसको रन किया, यहाँ पे आप वही वापस क्या लिखोगे, वाइट टेस्ट वाइट टेस्ट क्या लिखोगे, वाइट टेस्ट करके दिखाओ, हो गया, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, हाँ अब यहाँ पे जो प्रिंट किए हो तो उसको हटा दो, इसको मालूम है कोई बात जरूरत नहीं है, अभी कट कर दो इसको, यहाँ पे कट कर दो, इसको भी कट करो, इसको यहाँ से स्प्रिंट करने के लिए था ना, हाँ ठीक है, अब हो गया यहाँ पे, अब यहाँ जो वाई से पहले लिखे यहाँ पे, वाई से पहले इसमें प्रिंट वाइट प्लेट के पहले वाइट टेस्ट वहाँ पे नहीं और हाँ वाइट लिखा आप लोगों ने, सो एक काम करो, यहाँ पे जो किए हो करके चेक किया, प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, अब करना क्या, थोड़ा सा देखो यहाँ पे बता देता हूँ, एक प्रिंट लेके मतलब प्रेडिक्शन हो चुका है हमारा, अब हम मैच करेंगे ना उसको, क्या हमारा प्रिंटेड वैल्यू है कितना ओरिजिनल वैल्यू था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिनल वैल्यू एक्स टेस्ट का कहाँ पर है, बताओ जो उसका लेबल है वो कहाँ पर है, एक्स टेस्ट का लेबल कहाँ पर है, आउटपुट क्या है पहले से एक्स वाई टेस्ट में, अभी जो हम निकाले हैं वो कहाँ पर है, वाई प्रिंट में है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई टेस्ट कॉमा ये तो ओरिजिनल वैल्यू जो पहले से था हमारे, बट ये जो हम अभी निकाले हैं उसका ये क्या हो गया आपका वाई प्री, क्लियर है। अब देखो इस दोनों के हिसाब से देखो, तो मान लो शुरू में कितना जीरो आया था, यहाँ भी जीरो आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ 2 आया, क्या है, तो देखो आखिर एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, कितना सही किया उसने, टोटल कितना सैंपल हमारे पास है 40 है, इस 30 में से कितना मैच कर रहा है 29, जितना मैचिंग है, बट टोटल निकालो वही एक्यूरेसी 28, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको, उसके लिए थोड़ा सा चेक क्या करना बता देता हूं। एक और सेल लोगे नीचे, हम लोग एक्यूरेसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे,